हेलो एवरीवन। आज के डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है क्लास वो है यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, और के साथ साथ अगर टू कमोडिटीज़ रहेगी तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे और उससे हम प्राइस को डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं और डिमांड का डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो क्लास हाँ जी, बात कर रहे हैं आपसे टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये यूटिलिटी कंसेप्ट जो है किसका था क्लास, याद होना चाहिए आपका, ये मार्शल अप्रोच है जिसे हम क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं। और इन लोगों ने, जैसे आपको कल ही बताया था कि हम पहले क्लासिकल अप्रोच पढ़ेंगे यानी कि मार्शल की, इसके बाद हम हेक्सियन अप्रोच पढ़ेंगे, फिर लास्ट में सैमुअलसन अप्रोच पढ़ेंगे। तो हम अगर क्लासिकल अप्रोच की बात करें तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट्स कहाँ से होता है वो होता है यूटिलिटी से। तो आप लोग जानते हैं यूटिलिटी होती क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी बेसिकली एक सेटिस्फेक्शन है, मतलब आपकी जो सेटिस्फेक्शन है किससे ड्राइव होती है कि आप कितनी पेमेंट करते हैं। ओके, स्टार्टिंग में आपके अक्सर बीए प्रोग्राम में आपने लास्टली इक्वेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्राइस x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी x। इसका मतलब क्या था क्लास, इसका मतलब ये था कि जब आप किसी गुड्स के लिए जो पेमेंट देते हैं वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होती है, और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वही आपकी सेटिस्फेक्शन होती है। ओके, सिंपल शब्दों में समझिए कि द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम द कमोडिटी दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है कि जब आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। लेकिन यूटिलिटी इज ए कार्डिनल कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट क्लास, कार्डिनल कंसेप्ट है, मतलब हम उसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। किसने कहा, ये मार्शल ने कहा। तो इसे हम मार्शलियन अप्रोच भी बोलते हैं। और इस यूटिलिटी को उसने मार्शल ने कहा कि हम इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। तो मनी शुड बी यूज टू ए मेजर ऑफ यूटिलिटी। तो याद रखना क्लास, हम यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो मार्शल थे उन्होंने यूटिलिटी को मेजर करने की बात किया, और किस में, प्राइस में, मनी में उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अब कितनी वैल्यू डिटरमाइन होती है, यूटिलिटी कितनी मिलेगी, उसके लिए एक इन्होंने थ्योरी दिया जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी बोलते हैं। लेकिन इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं क्लास। ध्यान रखना कि जैसे जैसे आपके पास कोई गुड्स इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे जैसे आपके पास कोई वस्तु बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। तो आपने पढ़ा था कि जब हमारे पास जो जिसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, किसी इसकी जो क्वांटिटी बढ़ती जाती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और हमारे पास अगर टोटल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रूव करने का प्रयास करते हैं क्लास। तो सबसे पहले देखो टोटल यूटिलिटी होती क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, इसको निकालने का तरीका समझो। तो पहले आप लिखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। क्या स्टेट करती है, क्या कहती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, तो ये कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूमिंग मोर गुड्स द टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज but marginal utility will decrease. If total utility increase high then marginal utility zero. If total utility fall then marginal utility will be negative. ये स्टेटमेंट था। तो आपको रटना नहीं है, आपको सीधे समझना है कि जब जैसे जैसे क्वांटिटी की बढ़ती जाती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास घटती जाती है। जब टोटल यूटिलिटी हाई हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी फॉल होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। उन्होंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाए हैं क्लास। कहो तो ले लेते हैं, सपोज दैट एक कंज्यूमर है, ध्यान से समझना बातों को भाई। एक कंज्यूमर है, वो कोई एक्स गुड्स है, उसकी 1 2 3 4
5 6 7 8, सपोज दैट हमने 8 क्वांटिटी कंज्यूम किया। ओके, और पहले टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? ओके, टोटल यूटिलिटी रहती है पहले। ओके, तो टोटल यूटिलिटी अगर उसने 0 कुछ नहीं कंज्यूम किया तो 0, और 1 कंज्यूम किया तो मान चलो 8 मिली क्लास। सेकंड यूनिट से उसे 14 क्वांटिटी मिल रही है, एग्जांपल मैंने उठा लिए हैं, और फिर 19 क्वांटिटी, फिर 23, ओके, 26, 28, 29 एंड 29। इसका मतलब क्या क्लास? ये कहता जाता है जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, ओके, जैसे जैसे हम ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करते जाते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। अगर इसको ग्राफिकली हम क्लास दिखाएं तो हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल यूटिलिटी, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्वांटिटी एक्स। तो हमने 0 है, अगर यहाँ पर हम 0 कर लें तो टोटल यूटिलिटी 0 होगी, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम डायरेक्ट बना देते हैं क्लास, ये टोटल यूटिलिटी हो गई। टोटल यूटिलिटी यहाँ पर हाईएस्ट हो गया, इक्वल हो गया। इसके बाद हमने फॉल वाला नहीं बनाया है, 9 से आप 28 कर सकते हैं, तो फॉलिंग भी जाएगा। ठीक है, तो TU हमारा बढ़ता चला जा रहा है क्लास। ओके, अब हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे क्लास? तो मार्जिनल इसका मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी गेन होती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट से कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिली क्लास? इसका तो 0 आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ है नहीं। तो अब देखो, एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी मिली? बताओ भाई पहले से। तो यहाँ मिलेगी 6, कितना मिलेगी? 12 8 6 14 8 6, ठीक है, 6 मिली। एक यूनिट हमने और कंज्यूम किया तो हमें एक्स्ट्रा कितना चेंज आया? एक यूनिट हमने कंज्यूम किया, 2 से 3 लिया तो कितना हुआ? 14 5, कितना हो क्लास? 5 हो गया, फिर हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ऐसे गिनती चढ़ी जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी हमारी? देखें, फॉल हो रही है। यानी कि अगर हम यहाँ पर क्लास एक ग्राफ बना दें, किसका? मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का, तो पहले से तो 6 मिली, इसके बाद आप यहाँ समझिए, पहले तो 6 मिली, बाकी के बाद क्या हुआ? कम होती गई। तो 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, इसके बाद 0 हुआ, इसके बाद -1 आ जाएगा, तो नेगेटिव कर दीजिए। ये पूरा बताने का तरीका क्या था? मैं मतलब बताना क्यों चाहता हूँ क्लास, इसलिए एक ह्यूमन बिहेव होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे चीज़ हमारे पास जो चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, जैसे जैसे टोटल तो बढ़ता होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होता है? हमारा हाई होता है, कम होता जाता है। शुरू में तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, जैसे हमने सपोज एग्जाम्पल वही दिया जाता है कि अगर प्यास लगी है, कुछ लगी है, भूख लगी है, तो स्टार्टिंग में खाते हैं ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मज़ा आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब आपकी पूरा पेट फुल हो जाता है, मतलब पूरी इच्छाएं भर जाती है खाते खाते, तो फिर और खाने की इच्छा नहीं होती है। तो बेसिकली कहना चाहते हैं कि जब एक टोटल यूटिलिटी हाई हो जाती है तो इसके बाद क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी 0, अब इच्छा नहीं है एक्स्ट्रा। अगर एक्स्ट्रा खाते हैं आप तो टोटल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, और फिर जानते हो क्या होगा? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव होगी। ये कुछ चीज़ों में इसको हम एग्जाम्पल मानते हैं, आगे हम आप बताएंगे। तो क्लास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन करने का तरीका यही है कि जैसे जैसे कंज्यूमिंग मोर गुड्स, ठीक है, जैसे जैसे ज़्यादा कंज्यूम करता जाता है, गुड्स की क्वांटिटी को कंज्यूम करता जाता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जब TU हाई होता है तो मार्जिनल 0 होता है, जब TU फॉल होता है तो MU नेगेटिव होता है। इसको एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रट लीजिए, समझ लीजिए। एक क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं कि कार्डिनल अप्रोच क्या होती है? यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी को प्राइस में, मनी में मेजर किया जाता है। फिर टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताओ क्लास, अगर हम इन सारे, अब थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, अगर इन सब सारे टोटल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम इसको जोड़ते चले जाएं तो क्या मिलेगा क्लास? हमारा टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो यानी कि टोटल यूटिलिटी एक्स से कितनी हुई? मार्जिनल यूटिलिटी एक्स 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी एक्स 2
प्लस माइनस यूटिलिटी x3, मतलब जितने हम सारे को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा क्लास हमारा, सेम मिलेगा। जैसे मान चलो पहले को 6 मिलती यूटिलिटी, दूसरे कितनी 6 5 11, फिर 11 4 15, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे ना तो हमारी यही चीज़ मिल जाएगा क्लास। ठीक है, मतलब सारे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका एक और है क्लास एक चीज़ निकालने का कि अगर आप टोटल यूटिलिटी निकालना है, कई बार इक्वेशन पूछा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स गुड्स की कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी n-1, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, मतलब जैसे क्लास देखो समझिए क्लास को, अभी कितना मिला, ये क्या है, टोटल यूटिलिटी कितनी है 19 है, कितनी है 19 है। ओके, और इसकी प्रीवियस यूटिलिटी कितनी है 14 है, कितनी है 14 है, यानी कि प्रीवियस टोटल यूटिलिटी n-1, प्रीवियस ये क्लास n-1 हो गई, ये क्लास हो गई हमारी सॉरी हमने इसको n-1 कर सकते हैं और इसको कह सकते हैं n, तो ये n क्वांटिटी है, कितना है टोटल क्वांटिटी n है, n कितनी क्वांटिटी, सपोज दैट हमने 3 क्वांटिटी यूज़ किया तो 3 क्वांटिटी में कितना मिला हमें 19 मिला। ओके, और हमने इसकी प्रीवियस क्वांटिटी कितनी थी 2, यानी कि n-1, तो n- कितना है 14 है और टोटल यूटिलिटी कितना है 19 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली क्लास, दोनों का डिफरेंस कितना मिल गया 6 मिलेगा, कितना मिलेगा 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी 5 कैसे निकालें आप समझिए, तो अक्सर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ बच्चा, ठीक है। अब बताइए कैसे निकालेंगे क्लास, टोटल यूटिलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सारे मार्जिनल यूटिलिटी की क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, और अगर आपको टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो टोटल यूटिलिटी n माइनस प्रीवियस क्वांटिटी। ओके, तो ये तो हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। और कई बार पहला फर्स्ट डेरिवेटिव भी होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का तरीका क्लास ये भी होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी x इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, क्या होती क्लास, डेरिवेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्यू, समझिए ना, डेल्टा क्यू। अभी हमें ग्राफ बनाया कि क्यू में जो चेंजेज आता है हाँ, और ये टोटल यूटिलिटी को चेंज आता है, तो जो टोटल यूटिलिटी का चेंज क्या है, सपोज दैट, ध्यान समझना, सपोज दैट मैंने 10 क्वांटिटी कंज्यूम किया तो हमें मिला क्लास, हमें सेटिस्फेक्शन मिली 90 की, और हमने अगर 11 क्वांटिटी कंज्यूम किया तो हमारी सेटिस्फेक्शन मिली कितनी 110 की। ओके, तो देखो हमारा ये क्या है, ये क्या है आपका n है, टोटल प्रीवियस कितना था n-1 हो गया, ये टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई n कितनी हो गई, ये हो गई टोटल TU n-1 ये हो गया। ओके, तो निकाल सकते हैं आप, यानी कि हमें 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। ओके, एक क्वेश्चन। दूसरा बात क्लास, कई बार कहा जाता है कि जो टोटल यूटिलिटी का जो सेफ होता है, ये स्लोप, इस स्लोप को ही बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, स्लोप ऑफ T इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ये स्लोप को ही दिखाता है, क्या दिखाता है, स्लोप को दिखाता है। ओके, एक चीज़ और समझ लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन TU और MU में आता है तो लिखना है कि जब TU हाई होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। जब टोटल यूटिलिटी हाई हो जाती है देन मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, क्या हो जाती है 0। जब टोटल यूटिलिटी फॉल होना शुरू हो जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। इसको आप समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। लेकिन क्लास कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ये सब किस पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए
कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहले बात उन्होंने ये बता दी कि हम भैया कुछ एजम्पशंस लेके चल रहे हैं, तो विदाउट एजम्पशन ये थ्योरी फेल है। भाई मान लीजिए एक शराबी है, मतलब जो ड्रिंकर है, जो दारू पीता है, समझ रहे ना, उसको पिलाते जाओ, उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? साला कमी नहीं होगी, मतलब बढ़ती जाएगी, फारी नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को नहीं माना जाता है। बेशक वो निगेटिव जाएगा, समझ रहे ना, पी पा के कहीं पड़ा रहेगा, निगेटिव जाएगा, लेकिन उसकी हम सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि कंज्यूमर जो होना चाहिए, जिस पर ये थ्योरी अप्लाइड हो रही है, उससे कुछ एजम्पशन है। पहली एजम्पशन है कि होमोजीनियस कमोडिटी। आप कई बार एग्जाम पूछ जाता है कि व्हाट आर द मेन एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो फर्स्ट एजम्पशन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की क्या होती है बच्चा? पहली होती है कि होमोजीनियस कमोडिटी, यानी गुड्स जो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक, मान लीजिए मुझे भूख लगी है, एक रोटी यानी जैसे बटर रोटी है या सेब, मान को सेब खा रहे हैं, तो हर सेब की जो क्वांटिटी है इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले सेब खाने से मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिली, दूसरे से कम मिली, ऐसा नहीं। कहता है कि अच्छा, दूसरी बात है कि कंटिन्यूटी कंज्यूमर, ऐसा नहीं कि एक गिलास अभी पिया तो एक गिलास पानी 1 घंटे बाद पिएंगे, नहीं, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो कंटिन्यूटी कंजप्शन होना चाहिए, होमोजीनियस कम्युनिटी होनी चाहिए, मेंटल एंड सोशल कंडीशन इस सही है, उसका मेंटल और सोशल कंडीशन सही होनी चाहिए, और कंज्यूमर मस्ट बी नॉर्मल, मतलब जो कंज्यूमर है वो नॉर्मल होना चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा ना कि पता लगा कि कुछ ड्रिंक करके खाना खा रहा है तो उसके पास ये थ्योरी लागू नहीं होगी क्लास। तो इसको हम मिटा रहे हैं, समझ गए होंगे। एक बात और समझ लीजिए जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है कई बार आपको, कि डायरेक्ट समझ लेते, मैं मिटा देता हूँ क्लास। ओके, अगर ये जो थ्योरी है वो 2 तरह से होती है, मैं एक ही में सारी बातें बता रहा हूँ, एक कम्युनिटी हो या 2 कम्युनिटी हो, एक साथ कर लेते हैं। देखो मैं सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ बच्चा, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ओके, तो लिखिए जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशन है, उसे इसको मिटा सकते हैं हम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आपकी 2 कंडीशन है। तो पहले लिखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। भाई मेरी राइटिंग माशाल्लाह है, आप लोगों को पता है, तो आप लोग क्या कीजिए, हंसिएगा मत। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन है। एक होता है 1 कमोडिटी, क्या होता है? 1 कमोडिटी, ठीक है, और दूसरा होता है 2 or more कमोडिटी। जो 2 कमोडिटी या 2 or more देन कमोडिटी होती है, इसको क्लास कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी, क्या होता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। ओके, और इसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली डिफरेंस क्लास ये है कि यहाँ पर हम किसी एक गुड्स की बात करेंगे, यहाँ पर हम 2 or 3 or more गुड्स की बात करेंगे। ओके, चलो बहुत शॉर्टकट में चलते हैं क्लास। ओके, तो मुझे ये बताना है कि अगर एक गुड्स रहेगी क्लास, तो कैसे लिखेंगे? जो प्राइस x होगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी x के इक्वल होगा। क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी x के इक्वल होगा। अगर यहीं पर 2 गुड्स है क्लास, अगर यहाँ पर 2 गुड्स है, तो मार्जिनल यूटिलिटी x इज इक्वल टू पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी y इज इक्वल टू पी वाई। अब बोलेंगे सर ये कहाँ से ला दिया आपने? मैं कहना चाहता हूँ कि सपोज दैट कंज्यूमर 2 गुड्स लेता है, एक साथ कंज्यूम करता है, तो दोनों की जो सेटिस्फेक्शन है ना बराबर होती है। जैसे मान चलो मेरे पास 50 रुपये है, तो मैंने 25 रुपये 1 किलो आलू खरीदा, 25 रुपये 1 किलो टमाटर खरीदा, तो मेरी सेटिस्फेक्शन क्या है कि 25 रुपये पर 1 किलो आलू और 25 रुपये 1 किलो टमाटर। तो मेरी सेटिस्फेक्शन क्या, दोनों गुड्स के लिए क्या है? सेम है। ओके, बात समझना? तो कहना मतलब कि आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ से ड्राइव होती है? आपकी सेटिस्फेक्शन ड्राइव होती है आप जो कंज्यूम करते हो। नहीं समझ आ रहा? ओके, कभी आपने सोचा है कि सपोज दैट मैंने ये 10 रुपये का मार्कर लिया, तो मेरी सेटिस्फेक्शन कितनी है? भाई ये 10 रुपये की, मेरी निगाह में इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपये की है।
ओके। और ये अगर मान चलो मैं 2 गुड्स दिए, एक रेड एक लिया, एक येलो ब्लू लिया, तो अगर मैं 25 इस पर खर्चा 25 इस पर खर्चा कर दिया तो कितना हो गया, 50 रुपये एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन 25 रुपये की, ये 25 रुपये की। अगर मैं इसको 40 का लाता, इसको 10 का लाता, तो मेरी सेटिस्फेक्शन 10 रुपये की, अरे तो 10 रुपये का है, तो मेरे मन में जो सेटिस्फेक्शन है 10 रुपये की है, और इस पर 50 रुपये की, 40 रुपये की, तो जो इतना पे करते हैं उतनी ही सेटिस्फेक्शन होती है। अगर 50 रुपये में से 10 रुपये मैंने इस पर खर्चा किया है और 50 रुपये तो अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो कहना ये चाहता क्लास कि अगर 2 गुड्स है तो दोनों को क्या करेगा, इक्वी मार्जिनल को इक्वलाइजेशन करने का प्रयास करेगा सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, अब समझिए, अब इसको और भी तरीके से तो आप लिख सकते हैं बच्चा, बहुत फास्ट नहीं चल रहा हूँ ना, बता देना। आप कैसे लिखेंगे इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलिटी एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू मॉड्यूलिटी वाई अपॉन पी वाई, ऐसे भी सकते हैं। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मानद यूटिलिटी एक्स अपॉन मानद यूटिलिटी वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। एग्ज़ाम में आपको ये चारों मिलेगा तो क्या होगा, ऑल आर इक्वल, सब सही है, सारा का सारा सही है। तो लेकिन ये क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल के लिए है, ये सिंगल गुड्स के लिए है। क्लियर हुआ भाई? इतना ही रटना है, ज़्यादा नहीं समझना है आपको। बेसिकली कहना है कि इक्वलाइजेशन ऐसा होगा कि जितना एक्स की यूटिलिटी है वाई की यूटिलिटी का जो रेशियो हो वो प्राइस एक्स वाई की यूटिलिटी के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ गया? ओके। तो जो कंडीशन है एक गुड्स के लिए है, तो ये जितना पे कर रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर पे कर रहा है 1 गुड्स में। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछे नहीं आपने यार, आप पूछते सर आपने इसको इक्वल कैसे कर दिया, आपने इसको इक्वल कैसे कर दिया, तो ये भी समझ लीजिए। मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। कहा जाता है क्लास, एक एजम्पशंस के थ्रू चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो बच्चा लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है उन्होंने, एग्जाम्पल लिया कि क्लास कोई एक्स गुड्स है, ओके, 1 2 3 4 5, ओके, 5 तक जाते हैं और कहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलिटी गेन, मानद यूटिलिटी एक्स जो है गेन है, मतलब जो पे करता है आदमी, उसको कितना मिल रहा है, 8 6 5 4 एंड 3। ठीक है, ओके। और जो उसका प्राइस है, कितना पे कर रहा है वो, एक क्वांटिटी के लिए वो पे कर रहा है बेटा जी 5 रुपये। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। दूसरे के लिए 5 रुपये, 6, मतलब वो पे इतना करना चाहता है, सिर्फ 5 रुपये पे करना चाहता है। एक आदमी 5 रुपये पे करना चाहता है, तो उसका जो बनेगा, क्या बनेगा क्लास, डिफरेंस करो तो मानद यूटिलिटी एक्स माइनस पी एक्स। ठीक है, तो अगर डिफरेंस करेंगे तो कहाँ निकलेगा, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 3 का आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर -2 आएगा। क्लियर है? तो हम कहना ये चाहते हैं क्लास कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ, और यहाँ लिखूँ प्राइस एक्स, ओके, प्राइस एक्स, ओके, और यहाँ लिखें क्वांटिटी, ओके, तो हम एक ऐसे मिलेंगे ना, प्राइस कितना दे रहा है, 5 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो ये टोटल यूटिलिटी पहले कितने की है प्लस 8 की है, कितनी है, ठीक है, ये हो गया मानद यूटिलिटी एक्स, 8 रुपये दे रहा है, 6 रुपये दे रहा है, यहाँ पर 5 रुपये दे रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना आएगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा क्लास 3 क्वांटिटी पर, कितना आएगा, 3 क्वांटिटी पर। तो ये अब आप बताइए, ध्यान समझना मैं कहने क्या चाह रहा हूँ कि हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग पेमेंट करना चाहता है। अगर मैंने कहा कि मैं 5 रुपये पे करना चाह रहा हूँ, तो 5 रुपीज़ पर
देखो ध्यान समझना, अगर मैं कुछ भी ना पे करूँ 8 रुपये मिलेगा, 8 यूटिलिटी मिल रहा है, ठीक है, एक क्वांटिटी के लिए, ठीक है, एक क्वांटिटी खरीद रहा हूँ तो मुझे 8 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हालांकि यहाँ से जाना चाहिए था। 2 के लिए हमें 6 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 3 की अलग अलग मिल रही है। तो कहने का मतलब है क्लास कि अगर हमने 5 रुपीज़ पे किए हैं तो हमारी यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 5 के बराबर मिल रही है, ठीक है। तो एक चीज़ याद करो कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्या है, डिमांड कर्व नहीं हो सकता, आल्सो डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि प्राइस है, देखो प्राइस घट रहा है, ठीक है, तो डिमांड, जैसे यहाँ पर प्राइस लिया 6 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, हमने 5 रुपये दिया, 4 रुपये दिया, 3 रुपये दिया, तो जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, उसकी भी घट रही है। ओके, यानी कि क्वांटिटी वो बढ़ा रहा है, क्वांटिटी वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो स्लोप डाउन है ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स जो है, इट आल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इसलिए हुआ कि 5 रुपये पर पे 5 रुपये जब रेट है तो वो आदमी 3 क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 3 मिल रही है। इसके ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा, उसको कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, जिसको हम बाद में पढ़ाएंगे कभी, जब आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाएंगे। तो बेसिकली बताना क्या चाहता आपसे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, वो कहाँ से ड्राइव हो रही है, उसकी प्राइस से। और प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है, उसकी वैल्यू से, ठीक है। तो किसी चीज़ की वैल्यू, जैसे हमने कहा कि 3 क्वांटिटी की वैल्यू हमने 5 रुपये लगा दिया, तो हमने 5 रुपये पे किया, तो हमें यूटिलिटी कितनी मिली, हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 3 मिली। 3 मतलब कितनी मिली हमें, 5 मिली। तो 5 रुपये, इसीलिए बोलते हैं, इसको हम लिख देते हैं कि प्राइस यस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एक्स। बात समझ रहे हो, नहीं समझाया? ये सिंगल गुड्स के लिए क्लास, ओके। आगे समझ, बेसिकली ये एक कंसेप्ट था। तो पहले आप समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा था, क्या बताया पहले। देखो, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप लगाने क्वेश्चंस, तो यूटिलिटी क्या होती है, क्लियर है? टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में रिलेशन क्या होता है, क्लियर। इसके बाद आपको पढ़ना है कि भैया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है क्या, किसने दिया, उनका स्टेटमेंट क्या था। फिर आपको पढ़ना है कि ये डराइव कैसे होती है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, डेरिवेशन कैसे होता है, इक्वेशन कैसे बनता है, क्लियर। इसके बाद आपको दिखाना है कि अगर 1 गुड्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर 2 गुड्स है तो उसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर आपको बताया कि प्राइस एक्स कैसे डिटरमाइन होता है मार्जिनल यूटिलिटी के, ये समझा दिया आपको, ठीक है। तो ये और मेन एजम्पशंस क्या है, तो रेशनल है, होमोडिटी होना चाहिए, कंजप्शन कंटिन्यूटी होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, ये उसके मेन एजम्पशन थे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में इतना है, ठीक है क्लास। 2 चीज़ें और मैं समझाने का प्रयास कहो तो करूं, आप समझना चाहेंगे तो, क्योंकि टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। लेकिन सुनो पहले बहुत ध्यान से, वाटर डायमंड पैराडॉक्स सुना होगा, सुना आपने? अगर आपने ये चीज़ समझ में आ गई तभी आएगी भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, कहो तो भाई मैं रजिस्टर भूल गया मारकर, तो मिटाता हूँ 2 मिनट को। टोटल, ध्यान समझना, कुछ ये बताओ कि अगर आपके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है, जो गुड्स आपके पास ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है क्लास, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मतलब जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम समझते हैं, यार इसकी वैल्यू हम कम आंकते हैं, और जो चीज़ नहीं हमारे पास होती उसकी वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो वाटर की बात करें, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ध्यान समझना, वाटर है तो एक वैल्यू इन यूज, बात सुनो, वैल्यू इन यूज, ओके। इसका मतलब क्या है, जैसे वाटर है, वाटर है तो हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है,
वाटर का रिसोर्सेज क्या है, वाटर की रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, ध्यान समझना, जब वाटर के रिसोर्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका यूज़ क्या है, जबकि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूज़ क्या है, टोटल यूज़ क्या है, ज़्यादा है। उसका तो टोटल यूटिलिटी है क्या है, हाई है। हम बहुत कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी हाई होती है, लेकिन इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यानी कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, इसीलिए इसका प्राइस भी वाटर का कम है। क्लियर? हम थोड़ी देर पहले पढ़े ना कि जिसकी टोटल यूटिलिटी हाई हो जाती है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नेगेटिव होती है। ओके, तो टोटल यूटिलिटी, हम वाटर की टोटल यूटिलिटी ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, रिसोर्स ज़्यादा है तो उसका हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। जब यूज़ ज़्यादा करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कहते हैं ना, गंगा के किनारे वाले गंगा की कदर नहीं करते। बात समझना, बाहर के लोग जाके गंगा में नहाते हैं, कहते मेरे सारे पाप धुल गए, लेकिन वहाँ के निवासी रहने वाले, वहाँ के पास में रहने वाले उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उनके लिए तो आम बात है। तो बेसिकली ये चीज़ है, जो हमारे पास चीज़ ज़्यादा होती है ना उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, कम होती है। क्लियर है? वहीं पर और इसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सचेंज वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्लियर है? तो एक्सचेंज वैल्यू कम होगी जब वैल्यू इन यूज ज़्यादा होगा। ओके, वहीं पर हम डायमंड की बात करते हैं क्लास। उसका रिसोर्स अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। हमारे पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम है और इसकी वजह से उसका जो टोटल यूटिलिटी है बहुत क्या है क्लास, बहुत कम है। टोटल यूज उसका बहुत कम है, बहुत कम लोगों के पास डायमंड है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन है भैया बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ है। जहाँ पर टोटल यूटिलिटी कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, उसकी हाई होगी। क्या होगी क्लास, हाई होगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी हाई होगी तो उसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, डायमंड का हाई होगा। यानी कि एक्सचेंज वैल्यू क्या होगी, उसकी एक्सचेंज वैल्यू हाई होगी। क्या होगी, एक्सचेंज वैल्यू हाई होगी। मेरी बात समझ में आई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाई मतलब वाई वाटर डायमंड पैराडॉक्स है क्या, तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स का मतलब यही है कि यार वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है तो उसका जो रेट है बहुत कम है, और डायमंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम, उसका प्राइस हाई है। तो जो रिसोर्स हमारे पास कम है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि उसका टोटल यूटिलिटी कम है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। और जो रिसोर्स जो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है उसका टोटल यूज़ ज़्यादा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है, इसके उसका प्राइस कम है। आई थिंक वाटर डायमंड पैराडॉक्स आपको समझ में आ गया कि पानी और हीरे का मतलब विरोधाभास क्यों है, तो यही है। और ये कहाँ से निकल के आया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आया, TU और IMU के रिलेशन से आया। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स का रिलेशनशिप क्या है, TU और IMU में डिफरेंस नहीं कर पाए, ये था क्लास। समझ में आ गया था? तो वाटर और डायमंड पैराडॉक्स रिलेशनशिप बिल्ड करता है TU और MU में, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने से, रिसोर्स ज़्यादा होने से TU उसका ज़्यादा है, MU कम है, तो उसका एक्सचेंज वैल्यू कम होगी। और डायमंड का रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम है तो टोटल यूटिलिटी कम है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हाई है तो उसका एक्सचेंज वैल्यू हाई होगी। इसीलिए वाटर डायमंड पैराडॉक्स विरोधाभास है। आगे समझ में? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो क्लास ये टोटल यूटिलिटी का चैप्टर था, यूटिलिटी चैप्टर, जिसे हम कॉर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। अब हम आपको सीधे डायरेक्ट पढ़ाएंगे कल ऑर्डिनल अप्रोच इन डिफरेंस कर्व की। शॉर्टकट चल रहे हैं, मेन पॉइंट को कवर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सारे पॉइंटों को भैया नोट करते जाना है और अच्छे से कवर करते जाओ। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं मैं उस टाइम जरूर बता दिया करूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, चलें, अच्छा लगेगा तो सब समझ रहे ना, मैं नहीं कहना नहीं चाहता। अगर अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अच्छे से सपोर्ट कीजिए, अच्छे से, ताकि हम भी आपके साथ जुड़ सकें अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।